ऋग्वेद नास्तीय सूक्त 10 से 129 पेज के दौरान यह कहा गया है कि सृष्टि के आदिकाल में न सत्य था न असत्य, न वायु था न आकाश, न मृत्यु थी न अमरता, न रात थी न दिन। उस समय केवल वही एक था जो वायु रहित स्थिति में भी अपनी शक्ति से सांस ले रहा था, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि पुराण इस सृष्टि के प्रलय के बारे में क्या कहता है। पुराणों में सृष्टि के प्रलय के बारे में क्या भविष्यवाणियां की गई है। तो चलिए आपको बतलाते हैं इस रहस्यमयी जानकारी के बारे में। दोस्तों, प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्राकृतिक में सर्वथा लीन हो जाना। प्राकृतिक का ब्रह्मा में लय यानी कि लीन हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्राकृतिक कही गई है। इसे ही शक्ति कहते हैं। जो जन्मा है वह मरेगा। पेड़ पौधे प्राणी मनुष्य पितर और देवताओं तक की आयु भी नियुक्त है। उसी तरह समूचे ब्रह्मांड की भी एक आयु है। इस धरती सूर्य चंद्र सभी की आयु है। आयु के इस चक्र को समझने वाले समझते हैं कि प्रलय क्या है। प्रलय भी जन्म और मृत्यु पुनः जन्म की एक प्रक्रिया है। जन्म एक सृजन है तो मृत्यु एक प्रलय। पल प्रतिपल प्रलय होती रहती है, किंतु जब महाप्रलय होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड वायु की शक्ति से एक ही जगह खींचकर एकत्रित हो वशीभूत हो जाता है। तब प्राकृतिक अणु वाली हो जाती है, अर्थात सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुरूप में बदल जाती है। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म होकर पुनः पूर्व की अवस्था में हो जाता है, जबकि सिर्फ ईश्वर ही विद्वान रह जाते हैं। न ग्रह होते हैं, न नक्षत्र, न अग्नि, न जल, न वायु, न आकाश और न जीवन। अनंत काल के बाद पुनः सृष्टि प्रारंभ होती है। चलिए दोस्तों, अब आपको बतलाते हैं पुराणों के अनुसार क्या है प्रलय। दोस्तों, एक निश्चित और नियुक्त काल का पूर्ण हो जाना ही प्रलय है। हिंदू काल गणना विश्व की समय मापन की सबसे बेहतर इकाई या थ्योरी है। वेद और पुराण में संपूर्ण समय को संपूर्ण तरीके से बांधा गया है। ऋषियों ने जलचर, धलचर, नभचर और पेड़ पौधे तथा पहाड़ों की आयु जानकर धरती की आयु को ज्ञात किया है। उसी तरह उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की आयु का मान निकाला है। पुराणों के अनुसार प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति की सांसें नियुक्त है। जब तक सांस चलेगी तब तक ही कोई वस्तु या व्यक्ति जिंदा रहेगा। वेद के अनुसार जिंदा व्यक्ति ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड श्वास ले रहा है, तभी तो चलायमान है। वायु ही है सभी की आयु। पेड़ पौधे जल और जंगल सभी श्वास ले रहे हैं। वह जो भी श्वास यानी कि प्राण से आरंभ होता है यथार्थ कहलाता है, और वह जो त्रुटि से आरंभ होता है अवास्तविक कहलाता है। 6 श्वास से एक बिनाड़ी बनती है, 60 श्वासों से एक नाड़ी बनती है और 60 नाड़ियों से एक दिवस यानी कि दिन और रात्रि बनते हैं। 30 दिवसों में एक मास यानी कि एक महीना बनता है। एक सौर मास सूर्य के राशि में प्रवेश से निश्चित होता है। 12 मास एक वर्ष बनाते हैं। पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति, जीवों का उद्गम, उत्थान और प्रलय की बातों को सर्गों में विभाजित किया गया है। पुराणों के अनुसार विश्व ब्रह्मांड का क्रम विकास इस प्रकार हुआ है। पहला है गर्भकाल। इसके अनुसार करोड़ों वर्ष पूर्व धरती जल में डूबी हुई थी। जल में ही तरह तरह की वनस्पतियों का जन्म हुआ और फिर वनस्पतियों की तरह की एक कोशिकीय बिंदु रूप जीवों की उत्पत्ति हुई, जो न नर थे और न मादा। दूसरा है शैशव काल। इसके अनुसार फिर संपूर्ण धरती जब जल में डूबी हुई थी तब जल के भीतर अम्दिज, अंडज, जरायुज, सरीसृप यानी कि रेंगने वाले केवल मुख और वायु युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। तीसरी है कुमार काल। इसके अनुसार इसके बाद पत्र, ऋण, कीट, पक्षी, हस्तपाद, नेत्र, सर्वेंद्रियों युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। इनमें मानव रूप बानर, वामन, मानव आदि भी थे। चौथा है किशोर काल। इसके अनुसार इसके बाद
भ्रमणशील, अखेटक, वन्य संपदा भक्षी, गृहवासी, जिज्ञासु, अल्प बुद्धि प्राणियों का विकास हुआ। 5वां है युवा काल। इसके अनुसार फिर कृषि, गोपालन, प्रशासन, समाज संगठन की प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रही। 6ठा काल है प्रौढ़ काल। इसके अनुसार वर्तमान में प्रौढ़ावस्था का काल चल रहा है, जो लगभग विक्रम संवत 2042 पूर्व शुरू हुआ माना जाता है। इस काल में आदि विलासी, क्रूर, चरित्रहीन, लोलुप, यात्राधीन प्राणी धरती का नाश करने में लगे हैं। 7वां है बुद्ध काल। इसके अनुसार माना जाता है कि इसके बाद आगे तक साधन भ्रष्ट, त्रस्त, निराश, निरुजमी, दुखी जीव रहेंगे। 8वां है जीर्ण काल। इसके अनुसार फिर इसके आगे अन्न, जल, वायु, ताप सबका अभाव छीन हो जाएगा और धरती पर जीवों के विनाश की लीला शुरू हो जाएगी। 9वां है उपराम काल। इसके अनुसार इसके बाद करोड़ों वर्षों आगे तक ऋतु अनियमित, सूर्य, चंद्र, मेघ सभी विलुप्त हो जाएंगे। भूमि ज्वालामुखी हो जाएगी। अकाल प्राकृतिक प्रकोप के बाद ब्रह्मांड में अत्यधिक प्रलय करेगा। तो आशा करता हूँ पुराणों से जुड़े प्रलय की भविष्यवाणियां पर बनाई गई हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।